नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 अगस्त, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की हुई मरम्मत। 20,000 करोड़ रुपए है अनुमानित लागत। ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है योजना का लक्ष्य। आज जारी होगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दूसरी किस्त। 1 करोड़ से ज्यादा लाभुकों को मिलेगी राशि। कुल 1247 करोड़ रुपए होंगे जारी। बिहार में 1 लाख से भी ज्यादा शिक्षक के पदों पर होगी नियुक्ति। अब तक मिले 63,000 से अधिक रिक्त पद। रोस्टर क्लियरेंस के बाद शुरू होगी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया। राजस्व महाअभियान की तैयारी के लिए 10 अगस्त को होगी अहम बैठक। प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। पटना में होगा इस बैठक का आयोजन। राजगीर के एशियन रग्बी टूर्नामेंट में भारत ने यूएई को हराया। 9 देशों की टीमें हुई थी शामिल। रविवार के मुकाबले में चैंपियन टीम का होगा चयन। रेलवे की नई योजना से टिकट पर मिलेगी 20% की छूट। राउंड ट्रिप पैकेज है इसका नाम। टिकट का कंफर्म होना अनिवार्य। रोहित शर्मा बने रहेंगे वनडे कप्तान। आईसीसी ने पोस्टर जारी कर दिया हिंट। फैंस की बढ़ी उम्मीदें। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन नेवी में एसएससी ऑफिसर के 260 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी ऑफिसर भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत जून 2026 AT26 कोर्स के लिए कुल 260 पद भरे जाएंगे। पदों में एग्जीक्यूटिव पायलट, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर्स, ATC, NAIC, लॉजिस्टिक्स, लॉ एजुकेशन, इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल और नेवल कंस्ट्रक्टर शामिल है। उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता के नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को सब लेफ्टिनेंट के पद पर मासिक 1,10,000 रुपए वेतन के साथ अन्य भत्ते भी मिलेंगे। आवेदन 9 अगस्त 2025 से शुरू होंगे और 1 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन joinindiannavy.gov.in पर किए जा सकते हैं। आवेदन पूरा करने के बाद प्रिंट आउट सुरक्षित रखना अनिवार्य है। राज्य में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की हुई मरम्मत। बिहार में ग्रामीण सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के तहत बड़े पैमाने पर मरम्मत और रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। अब तक 40,252 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की स्वीकृति मिली है, जिसमें 37,026 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का अनुरक्षण पूरा हो चुका है। इस काम पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा 2,370 किलोमीटर से अधिक सड़कों का अनुरक्षण हो चुका है। इसके बाद पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, समस्तीपुर, रोहतास, गया, वैशाली, पटना और मधुबनी जिले शामिल है। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में मजबूत सड़क नेटवर्क बनाकर संपर्कता को लंबी अवधि तक सुनिश्चित करना है। राजस्व महाअभियान की तैयारी के लिए 10 अगस्त को होगी अहम बैठक। बिहार में 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का बड़ा राजस्व महाअभियान शुरू होगा, जिसका उद्देश्य घर घर पहुंचकर भूमि संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। अभियान की सफलता हेतु 10 अगस्त को पटना में पंचायत प्रतिनिधियों और सेवा संघों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, राजस्व सेवा संघ, मुखिया संघ, पंच सरपंच संघ, पंचायत सचिव संघ, भूमि सुधार कर्मचारी संघ सहित कई अन्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। विभाग की टीम घर घर जाकर जमा बंदी, कॉपी और आवेदन फॉर्म वितरित करेगी तथा स्थानीय स्तर पर विशेष शिविर लगाकर आवेदन और दस्तावेज संकलित किए जाएंगे, ताकि लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। आज जारी होगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दूसरी किस्त। बिहार सरकार 10 अगस्त को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दूसरी किस्त यानी कि आज 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,100 रुपए भेजेगी। इससे पहले पेंशन राशि 400 रुपए थी, जिसे चुनावी साल में बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दिया गया था। इस बार कुल 1,12,18,845 लाभुकों को लगभग 1,247.34 करोड़ रुपए जारी होंगे। इस मौके पर जिला, प्रखंड, पंचायत और आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिविर का आयोजन होगा, जिसमें हर पंचायत में करीब 500 लोग शामिल होंगे। शिविरों में राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बिहार में 6 प्रकार की पेंशन दी जाती है, जिनमें वृद्धजन, विधवा, दिव्यांगजन, लक्ष्मीबाई और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजनाएं शामिल है। पहली किस्त 11 जुलाई को जारी हुई थी।
बिहार में 1 लाख से भी ज्यादा शिक्षक के पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चौथे चरण यानी कि TRE 4 की शिक्षक नियुक्ति की तैयारियां तेज हो गई है। शिक्षा विभाग को अब तक 63,000 से अधिक रिक्त पद मिले हैं, जिनमें प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक कुल 1,12,000 पदों पर नियुक्ति संभावित है। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया रोस्टर क्लियरेंस के बाद शुरू होगी। TRE 4 के बाद माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STET आयोजित होगी। फिर 5वें चरण TRE 5 की भर्ती होगी। पहली बार डोमिसाइल नीति के तहत तो बिहार के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नियमावली 2023 के अनुसार 40% पद बिहार के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार TRE 4 वर्ष 2025 और TRE 5 वर्ष 2026 में होंगे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा विषयवार और 2 पत्रों में होती है। पटना में प्लास्टिक से मुक्ति के लिए लगी रिवर्स वेंडिंग मशीन। पटना नगर निगम ने शहर को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने और स्वच्छता में लोगों को जोड़ने के लिए रिवर्स वेंडिंग मशीन यानी कि RVM स्थापित की है। शहर के 5 प्रमुख स्थान पर ये मशीनें लगाई जाएंगी, जहां लोग इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक बोतलें और कैरी बैग डालकर ग्रीन पॉइंट और कूपन प्राप्त कर सकेंगे, जिन्हें ऑनलाइन या स्टोर पर कैश की तरह उपयोग किया जा सकेगा। RVM मोबाइल नंबर के आधार पर प्रोत्साहन राशि देती है और बोतलों को क्रश भी करती है। इस पहल से हर साल 42 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, 700 लीटर ईंधन की बचत होगी और 52,000 लीटर पानी भी संरक्षित होगा। प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए कचरे की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी होगी। राजगीर के एशियन रग्बी टूर्नामेंट में भारत ने UAE को हराया। बिहार की ऐतिहासिक नगरी राजगीर में एशियन रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप शुरू हो गई है, जिसमें 9 देशों की 16 पुरुष और महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं। पुरुष वर्ग के पूल ए में भारत, हांगकांग, चीन, श्रीलंका और UAE शामिल है, जबकि पूल बी में मलेशिया, उज्बेकिस्तान, चीन और कजाकिस्तान शामिल है। महिला वर्ग के पूल सी में चीन, नेपाल, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका तथा पूल डी में भारत, हांगकांग, UAE और कजाकिस्तान शामिल है। पहले दिन भारत ने पुरुषों में UAE को 24-17 से हराया। मुकाबले सुबह से शाम तक चले, जिसमें सभी टीमों ने अपने लीग मैच खेले। दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। रविवार यानी कि आज सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे, जहां चैंपियन टीम का चयन होगा। CBSE ने पटना और झारखंड के लिए बनाया अलग जोन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने सत्र 2025-26 से बड़ा बदलाव किया है, जिसमें पटना रीजन में अब केवल बिहार के स्कूल और छात्र शामिल होंगे, जबकि झारखंड के 690 स्कूलों के लिए एक अलग झारखंड जोन बनाया जाएगा। इस बदलाव से बिहार और झारखंड के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को सीधी राहत मिलेगी। झारखंड के लिए नया रीजनल ऑफिस स्थापित किया गया है और रीजनल निदेशक की नियुक्ति भी हुई है, जिसे परीक्षा, स्कूल संबंधता और अन्य प्रशासनिक कार्य स्थानीय स्तर पर होंगे। इससे छात्रों को पटना आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय, पैसा और मेहनत बचत होगी। यह कदम पारदर्शिता, सुविधा और प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के लिए उठाया गया है। BBOS ने डमी प्रवेश पत्र किया जारी। बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड यानी कि BBOS ने दिसंबर 2024 की द्वितीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के लिए डमी प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com पर अपलोड किए गए हैं। छात्र 11 अगस्त तक प्रवेश पत्र में नाम, माता पिता के नाम, विषय, जन्मतिथि, लिंग, जाति, फोटो और हस्ताक्षर की गलतियां सुधार सकते हैं। पूर्ण नाम परिवर्तन की अनुमति नहीं है। छात्र संशोधित और हस्ताक्षरित डमी प्रवेश पत्र समन्वयक को देंगे, जो ऑनलाइन सुधार करेंगे। समय पर सुधार न होने पर जिम्मेदारी छात्र, अभिभावक और समन्वयक की होगी। नाम में पूर्ण बदलाव पाए जाने पर अभ्यर्थित्व रद्द होगा और समन्वयक के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612230039 और मोबाइल नंबर 999346900681 उपलब्ध है। बिहार में बाढ़ से तबाही का कहर जारी। बिहार में गंगा, कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक नदियों के उफान पर आने से पटना, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर सहित कई क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आई है। पटना के दियारा क्षेत्र में 1000 एकड़ फसल डूब चुकी है और लगभग 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, जिससे आवागमन बंद हो गया है। सरकारी मदद न के बराबर है। भागलपुर में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गाँव और NH80 मार्ग जलमग्न हो गए हैं। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 3-4 फीट पानी भर गया है, जिससे पढ़ाई बाधित हो गई है। तटबंध निर्माण की मांग लंबे समय से है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं हुआ है। संचिता बसु की यह वेब सीरीज बनी जियो हॉटस्टार पर सबसे ज्यादा पॉपुलर।
ठुकरा के मेरा प्यार एक बहुत लोकप्रिय वेब सीरीज है जो जियो हॉटस्टार पर सबसे ज्यादा देखी जा रही है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो आप ऐसी ही कई और फिल्में और वेब सीरीज भी देख सकते हैं जिनमें प्यार, धोखा और बदले की कहानियां हैं। शादी में जरूर आना में भी सगाई टूटने के बाद एक लड़का आईएएस बनकर लड़की से बदला लेता है, तो वही माया एक विवाहित महिला की बोल्ड कहानी है जो अपने अधूरे सपने को पूरा करने रिश्तों की सीमाएं तोड़ देती है। इंदौरी इश्क में ब्रेकअप के बाद लड़के का दर्द, शराब और जुनून दिखाया गया है, तो वही इट्स नॉट दैट सिंपल में शादीशुदा महिला की जिंदगानी और पुराने प्यार से टकराव शामिल है। शिद्दत में भी दीवानगी, जुनून और प्यार की तेज रफ्तार कहानी दिखाई जाती है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी परवीन वारसी की। परवीन वारसी का जन्म 1956 में मुजफ्फरपुर, भारत में हुआ था और 1975 में वे यूनाइटेड किंगडम चले गए थे। उन्होंने पारंपरिक फिंगर फूड्स को लेकर अपने रसोई से व्यवसाय शुरू किया। 1986 में सुपरमार्केट के समोसों की खराब गुणवत्ता देखकर उन्होंने S&A फूड्स की स्थापना की। उन्होंने एस्डा और मॉरिसन जैसे बड़े स्टोर्स को ठंडे और जमे हुए व्यंजन सप्लाई करने का पहला बड़ा ठेका ब्लाइंड टेस्टिंग के जरिए हासिल किया। 1987 में ह्यूजेस फूड ग्रुप ने S&A फूड्स को खरीदा, जिससे डर्बी में पहला कारखाना स्थापित हुआ और 100 से अधिक नौकरियां पैदा हुई। 1996 में एक बड़ा कारखाना भी स्थापित किया गया। 2005 तक कंपनी प्रति सप्ताह 2 मिलियन भोजन बनाती थी और 1300 से अधिक लोगों को रोजगार देती थी और $100 मिलियन का कारोबार भी किया करती थी। वारसी को ब्रिटिश उद्योग परिसंघ द्वारा ब्रिटेन की 10 उल्लेखनीय महिलाओं में नामित भी किया गया। 43,000 नए मतदाताओं ने किया आवेदन। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 2 अगस्त से शनिवार तक 43,123 नए मतदाताओं ने नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6 भरे हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदकों ने अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का आवेदन किया है, तो वहीं इसके अलावा 7,252 मतदाताओं ने सूची में संशोधन या गलत नाम पता हटाने के लिए दावा एवं आपत्ति दर्ज कराई है। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद मान्यता प्राप्त 12 राजनीतिक दलों की ओर से अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है। फिर भी चुनाव आयोग ने 1.60 लाख बूथ लेवल एजेंट्स को सूची पुनरीक्षण कार्य में लगाया हुआ है। आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अंतिम सूची में सभी योग्य मतदाता शामिल हो और अयोग्य मतदाता बिल्कुल न जुड़े। चुनावी साल में बिहार सरकार की महिलाओं की आय बढ़ाने की तैयारी। यह योजना केवल बच्चों की खुशियों के लिए नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का भी माध्यम बनेगा। ड्रेस सिलाई के काम से गांव की महिलाओं को घर बैठे करीब 200 करोड़ रुपए का आर्थिक अवसर मिलेगा। तो वहीं चुनावी साल में यह पहल महिलाओं की आय बढ़ाने के साथ साथ गांव-गांव में सरकार के प्रति सकारात्मक सोच भी बढ़ाएगी, जिससे सरकार हमारी रोजी रोटी दे रही है इन जैसी धारणा बनेगी। 52 लाख बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी ड्रेस बनाने में दर्जनों जिलों की हजारों महिलाएं लगी हैं, जिससे वितरण का माहौल पूरे प्रदेश में उत्सव जैसा दिखता है। यह योजना सिर्फ कल्याणकारी नहीं बल्कि मासूम बच्चों की मुस्कान के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की एक चालाक रणनीति भी है। रेलवे की नई योजना से टिकट पर मिलेगी 20% की छूट। भारतीय रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज नामक नई योजना लॉन्च की है, जिसके तहत यात्रियों को आने जाने के टिकट पर 20% छूट मिलेगी। यह सुविधा 13 अक्टूबर से 1 दिसंबर 2025 तक उपलब्ध होगी। इसमें आने का टिकट 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच और वापसी का टिकट 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच होना जरूरी है। दोनों टिकट एक ही नाम, एक ही क्लास और कंफर्म टिकट होने चाहिए। टिकट ऑनलाइन या ऑफलाइन एक साथ बुक कराने होंगे। इस योजना का उद्देश्य त्योहारों के दौरान भीड़ और टिकट की मुश्किलें कम करना, यात्रा को आसान बनाना और ट्रेनों का बेहतर उपयोग करना सुनिश्चित करना है। टिकट में बदलाव, रिफंड या अन्य ऑफर इस छूट पर लागू नहीं होंगे। ये योजना सभी ट्रेनों और क्लासों के लिए है। इस साल के अंत तक बिहार में होंगे 65 वन स्टॉप सेंटर। बिहार में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अब राज्य में कुल 39 सेंटर है, जिनमें 11 नए सेंटर और जोड़े गए हैं और 15 और खोलने की मंजूरी दी गई है। साल के अंत तक ये संख्या 65 हो जाएगी। तो वहीं वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को काउंसलिंग, चिकित्सा, कानूनी सहायता, पुलिस सहयोग और तत्काल आश्रय की सुविधा मिलती है। पहले केवल काउंसलिंग होती थी, लेकिन अब इन सेंटरों में महिलाओं के रहने की व्यवस्था भी की जाती है। इसके साथ ही पीड़ित महिलाओं को शिक्षा और कौशल विकास के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की योजना भी चल रही है और ये कदम महिलाओं को सुरक्षित रखने और उनकी आर्थिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज।
बिहार में मानसून फिर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। राजधानी पटना से लेकर किशनगंज तक जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 9 अगस्त को राज्य भर में आंधी, ठनका और झमाझम बारिश का येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। खासतौर से उत्तर एवं पूर्वी बिहार, कोसी, सीमांचल में भारी बारिश की संभावना है, जबकि दक्षिण बिहार में मानसून की गतिविधियां कम रहेंगी। पटना जिले में आधी रात को रेड अलर्ट के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। वैशाली और सारण जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि बक्सर, नालंदा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में येलो अलर्ट जारी है। अगले 2-3 दिन इन इलाकों में अच्छी बारिश होती रहेगी। YouTube लाएगा नया AI उम्र आकलन सिस्टम। YouTube 13 अगस्त से अमेरिका में नया AI आधारित उम्र आकलन सिस्टम लागू करेगा, जो केवल जन्म तिथि पर निर्भर नहीं रहकर यूजर की गतिविधियों, जैसे कि देखे गए वीडियोस, खोज विषय और सक्रियता के आधार पर 18 साल से कम उम्र के यूजर्स की पहचान करेगा और ऐसे अकाउंट्स पर पर्सनलाइज्ड विज्ञापन बंद, स्क्रीन टाइम ट्रैकिंग और हानिकारक कंटेंट पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ताकि नाबालिगों को अनुचित सामग्री और विज्ञापनों से बचाया जा सके। गलत पहचान होने पर यूजर को अपनी उम्र सरकारी ID, सेल्फी या क्रेडिट कार्ड से प्रमाणित करनी होगी। गोपनीयता को लेकर कुछ चिंताएं हैं। यह सिस्टम पहले अमेरिका में टेस्ट होगा और फिर अन्य देशों में विस्तार के लिए यूजर फीडबैक और सटीकता के आधार पर सुधार किए जाएंगे। सम्राट चौधरी का महागठबंधन पर हमला। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार पर कड़ा हमला किया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच झूठ का मुकाबला चल रहा है, जहां तेजस्वी स्टेट लेवल और राहुल नेशनल लेवल के झूठे हैं। ये टिप्पणी बिहार में महागठबंधन और NDA के बीच बढ़ती राजनीतिक बयानबाजी के बीच आई है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बेरोजगारी और महंगाई का आरोप लगाया था, जो कि तेजस्वी यादव ने NDA सरकार पर विकास में नाकामी का आरोप लगाया था। सम्राट चौधरी ने जनता से कहा कि वे अब बयानबाजी को समझ चुकी है और 2025 के चुनाव में इसका जवाब देंगी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक चुनावों के नजदीक आने पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और तीव्र होंगे। रक्षाबंधन पर राजद ने महिलाओं के लिए अभियान गीत किया जारी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रक्षाबंधन पर राष्ट्रीय जनता दल ने महिलाओं के लिए एक अभियान गीत जारी किया है, जिसमें तेजस्वी यादव को बिहार का बेटा बताते हुए महिलाओं से एक राखी और एक वोट की अपील की गई है। 4 मिनट 13 सेकंड के इस गीत में बिहार की समस्याओं जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन को उजागर किया गया है। तेजस्वी यादव ने इसे ट्वीट कर बिहार की बहनों से समर्थन मांगा है। गाने में महागठबंधन की योजनाओं जैसे माई बहन योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली, सस्ता रसोई गैस, नौकरी और रोजगार, मुफ्त परीक्षा फॉर्म व यात्रा और विधवा पेंशन बढ़ाने का वादा भी शामिल है। यह गीत महिलाओं और युवाओं को जोड़ने की रणनीति का एक हिस्सा है। अनंत सिंह ने की CM नीतीश से मुलाकात। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने जेल से रिहाई के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और JDU से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं उतारेगी तो वे उनकी जमानत जब्त करवा देंगे। अनंत सिंह ने RJD की 15 सीटों में से बंटने का भी दावा किया और बताया कि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। वे पंचमहला गोलीकांड मामले में जेल गए थे, जहाँ पटना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी। 2020 में वे RJD के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे, लेकिन सजा के कारण विधायकी चली गई थी। अब मोकामा से उनकी पत्नी नीलम देवी राजद की विधायक है, जो कि अनंत सिंह JDU से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तेज प्रताप ने अपनी मौसेरी बहन संग मनाया रक्षाबंधन। तेज प्रताप यादव जो RJD से निष्कासित हो चुके हैं, उन्होंने इस बार अपना पहला रक्षाबंधन बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा की है, जिसमें उनकी मौसेरी बहन पिंकी कुमारी उन्हें राखी बांधती हुई नजर आई है। तेज प्रताप के 7 बहनें हैं, जिनमें रोहिणी आचार्य और मीसा भारती भी शामिल है। हर साल वे अपनी बहनों के साथ राखी मनाते रहे हैं, लेकिन इस साल उन्होंने पिंकी कुमारी को धन्यवाद देते हुए लिखा कि उनकी मौसेरी बहन ने उन्हें राखी बांधी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी 4 बहनों की फोटो भी साझा की, जिन्होंने उन्हें राखियां भेजी थी। तेज प्रताप ने सभी बहनों और देशवासियों को राखी की शुभकामनाएं दी। रोहित शर्मा बने रहेंगे वनडे कप्तान। रोहित शर्मा ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है और अब केवल वनडे फॉर्मेट में खेलेंगे, जहां वे टीम के कप्तान भी हैं। ICC द्वारा जारी एक पोस्टर में रोहित को 2026 में इंग्लैंड दौरे पर टीम के कप्तान के रूप में दिखाया गया है, जिससे फैंस के 2027 वनडे विश्व कप तक उनकी कप्तानी की उम्मीदें बढ़ी हैं। T20 विश्व कप 2024 के बाद रोहित ने इस फॉर्मेट से संन्यास लिया और अब उनका पूरा ध्यान वनडे पर है। भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि 2027 की योजना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि पहले फरवरी-मार्च में भारत में T20 विश्व कप है। भारत के 3 फॉर्मेट में 3 अलग अलग कप्तान है। रोहित वनडे के लिए, सूर्य कुमार यादव T20 के लिए और शुभमन गिल टेस्ट मैच के लिए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
10 अगस्त 2008 में चेन्नई के एक लैब में एंटी एड्स वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया था। 1860 में विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म हुआ था। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे। 1986 में सौरभ घोषाल का जन्म हुआ था। ये भारत के शीर्ष स्क्वाश खिलाड़ी हैं। 2021 में बालाजी तांबे का निधन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य तथा आध्यात्मिक गुरु थे। 1999 में पद्म भूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय का निधन हुआ था। ये भारतीय संस्कृत विद्वान थे। 1986 में अरुण कुमार श्रीधर वैद्य का निधन हुआ था। ये भारतीय सेना के 13वें थल सेना अध्यक्ष थे। 1980 में सरस्वती देवी का निधन हुआ था। ये भारत की पहली महिला संगीतकार थी। और 10 अगस्त 1977 में झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद का निधन हुआ था। जाने एसी कोच के ट्रेनों के बीच में लगे होने का कारण। भारतीय रेलवे का नेटवर्क विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है, जो सीमांत इलाकों को महानगरों से जोड़ता है। रोजाना करोड़ों लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करता है। भारतीय ट्रेनों में एसी कोच हमेशा बीच में लगाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण यात्रियों की सुविधा है, क्योंकि रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म के बीच में ही एग्जिट गेट होते हैं। एसी कोच बीच में होने से यात्रियों को लगेज के साथ आने जाने में आसानी होती है। इसके अलावा अंग्रेजों के समय में जब स्टीम इंजन चलाए जाते थे, तब एसी कोच इंजन के करीब होते थे, जिससे आवाज और शोर से परेशान होना पड़ता था। इसलिए एसी कोच को इंजन से दूर यानी ट्रेन के बीच में रखा जाने लगा, ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार 2019-20 के लिए किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी रक्षा या फिर डी कृषि? इसका सही जवाब है ए शिक्षा। हमारा दूसरा सवाल है, वन नीति के अनुसार न्यूनतम वृक्षावरण कितना है? ए 20%, बी 15%, सी 19% या फिर डी 33%? इसका सही जवाब है डी 33%। हमारा तीसरा सवाल है, पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? ए विदेसिया, बी ढेर छलकी जिंकारा, सी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो या फिर डी अमर सुहागिन? इसका सही जवाब है सी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। हमारा चौथा सवाल है, गुरुद्वारा हांडी साहिब किस सिख गुरु को समर्पित है? ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु नानक देव, सी गुरु गोविंद सिंह या फिर डी गुरु हरगोबिंद? इसका सही जवाब है ए गुरु तेग बहादुर। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस देश में 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ए भारत, बी ताजिकिस्तान, सी चीन या फिर डी उज्बेकिस्तान? इसका सही जवाब है सी चीन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है प्रशांत कुमार, विजय घायल, युवराज कुमार, चंदन कुमार, कुणाल कुमार, प्रदीप पंडित, परवेज अंसारी, ज्ञान प्रकाश, पंकज कुमार दास, पुनीत कुमार, सुबोध कुमार मंडल, अब्दुल मन्नान, दामोदर कुमार, सोनाली कुमारी, राजीव कुमार, पप्पू चौधरी, सूरज कुमार, पंकज कुमार, नौशाद रजा, अरविंद कुमार, संजीव कुमार, संजय साहनी और जितेंद्र ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।